Welcome to Source Astrology video number 37. Now, in this video, we're going to discuss about some rules or points of consideration which you must know for Dagda Rashis. कहाँ पे क्या होता है? What are the conditions जहाँ पे Dagda Rashi आपको अच्छा result भी दे सकता है? And these are the things which you should take into consideration while you are making a kind of a prediction for yourself or any other जातक which we are checking it out. तो जल्दी से कुछ मैं अपना माइंड मैप शेयर करता हूं और उसमें हम लोग देखते हैं कि कौन से पॉइंट्स हैं जिसको हमें कंसिडर करने की जरूरत है जब वंस वी आर डूइंग the study of the Dagda Rashi. And Dagda Rashi is a very, very important chapter in your life. Never miss it because that tells a lot of story about yourself. So let me just quickly share the screen. And here it is. And the screen is here. So some points of consideration for Dagda Rashi. So here it is. So it is always good. ध्यान से सुनिएगा. It is always good if the Dagda Rashi or the sign falls in the त्रिक भावा, दैट मीन्स 6, 8 and 12. तो 6, 8 and 12 हमारे जो भावा है इनको त्रिक भावा बोला जाता है. ये अच्छे भावास नहीं होते लाइफ के अंदर. 6 क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 6 का आपका रिप्रेजेंट करते हैं रो ग्रीन रिपू. 8 आपके ट्रांसफॉर्मेशन, सर्टेन एक्सीडेंट्स एंड लॉसेस एंड 12th हाउस इज आल्सो अ हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर एंड दिस थिंग. तो अगर आपका दग्ध राशि इन भाव में होता है, सो इट्स since these are the negative houses, finally जो result आता है it's a very good result. So it will give a kind of a good result. So negative भाव में, त्रिक भाव में अगर दग्ध राशि, it's going to give good result. In case of either of the Dagda Rashi signs fall in a good bhava, it certainly spoils some good qualities of the concerned bhava. अगर Dagda Rashi आपके अच्छे भाव के अंदर है, अच्छे जो इंपॉर्टेंट भाव है उनके अंदर अगर Dagda Rashi हो गया तो डेफिनेटली अच्छा नहीं है जातक के लिए. इट इज गोइंग टू गिव, इट इज गोइंग टू स्पॉइल द क्वालिटीज ऑफ दैट भाव. इट इज गोइंग टू स्पॉइल द क्वालिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस or that particular dimension or that particular aspect of your life. So it's very, very important that you check it out. आपका कौन सा राशि दग्ध में त्रिक है या कोई अच्छा भाव डैमेज हो रहा है उसके अंदर. इसके बाद हम और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे. So apart from the sun and moon, every planet ownership is over 2 rashis and the rashi which is dagda suffers and not the other side. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए मैंने आपको सबको सिखाया है राशिज एंड उसके लॉर्ड्स. हमने देखा है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं अपार्ट फ्रॉम सन एंड मून, सन एंड मून एक ही राशि के लॉर्ड है. सन इज द लॉर्ड ऑफ विच राशि? इज द लॉर्ड ऑफ, यू रिमेंबर वो इज द विच राशि? ओके, सन इज द लॉर्ड ऑफ लियो एंड मून इज द लॉर्ड ऑफ कैंसर. बट अपार्ट फ्रॉम दिस हर एक जो प्लैनेट है, हर एक जो ग्रह है, उनके दो दो साइंस होते हैं जिनके वो लॉर्ड होते हैं. जैसे कि मार्स इज लॉर्ड ऑफ एरीज एंड मार्स इज लॉर्ड ऑफ स्कॉर्पियो. Venus is lord of Taurus, Venus is also lord of Libra. तो ऐसे ही सारे प्लैनेट्स, बाकी के जितने प्लैनेट्स हैं उनको दो दो साइन की लॉर्डशिप मिली है. अगर सपोज एक राशि दग्ध हो जाती है, अगर सपोज एक राशि दग्ध होती है, ये दूसरा राशि नहीं दग्ध होता. ठीक है. सो मतलब अगर सपोज एक जगह इवन प्लैनेट भी कहीं पे अंदर है, दग्ध राशि के अंदर प्लैनेट बैठे होगा, अगर एक दग्ध होगा दूसरा नहीं होगा. सो दिस इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. और हर एक जगह पे हमने चार्ट भी देखा है कि एक ही प्लैनेट के एक ही प्लैनेट के दो जिनको वो ओनर हो रहा है, जिन राशि में वो दग्ध नहीं होते हैं, अलग अलग राशियां दग्ध होती है. सो रिमेंबर दिस थिंग, अपार्ट फ्रॉम सन एंड मून एवरी प्लैनेट हैज ओनरशिप ओवर 2 राशिज एंड द राशि साइन विच इज दग्ध सफर्स एंड नॉट द अदर साइन. जो दग्ध हो रहा है, अगर मार्स का सपोज मार्स का अगर एरिस, एग्जांपल दे रहा हूं, अगर एरिस दग्ध हो रहा है, या सपोज वेनस ले लेते हैं, टॉरस दग्ध हो रहा है, तो टॉरस ही दग्ध होगा, लिब्रा तब दग्ध नहीं होगा. मतलब जो कॉम्बिनेशन है तिथि वाइज वही होगा. दैट पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर. ऐसा नहीं है ओके यहां से टॉरस दग्ध हो गया तो तुला भी दग्ध होगा, नहीं, वो नहीं होगा. जो राशि दग्ध है वही दग्ध होगा. अगर उस के लॉर्ड की कोई और राशि है वो दग्ध नहीं होगा. दिस पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर. देन अनदर थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इफ अ बेनिफिक प्लैनेट इज पोस्टेड इन दग्ध राशि, अगर दग्ध राशि के अंदर एक बेनिफिक प्लैनेट पोस्टेड है, एट द सेम टाइम इट इज इन रेट्रोगेट मोशन, इट गिव्स एक्सीलेंट रिजल्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द सब पीरियड.
अगर किसी कोई भी दग्ध राशि के अंदर बेनिफिक प्लैनेट है, हमने बेनिफिक बेनिफिक और मेलिफिक के बारे में समझा था, अगर नहीं आपको पता चलता तो गो बैक टू माय वीडियोस ऑफ द बेनिफिक एंड द मेलिफिक प्लैनेट। तो अगर कोई दग्ध राशि के अंदर एक बेनिफिक प्लैनेट है, वो उल्टा घूम रहा है, रेट्रोग्रेड, इट्स अपरेंट मोशन इज रिवर्स मोशन दे रहा है, रेट्रोग्रेड मोशन दे रहा है, तो जब भी उसकी दशा आएगी वो दशा एक्सेलेंट रिजल्ट देके आएगी। नेक्स्ट पार्ट, बट इन केस ऑफ द बेनिफिक हैपेंस टू बी डायरेक्ट मोशन, अगर बेनिफिक प्लैनेट है, अगर बेनिफिक प्लैनेट है बट डायरेक्ट मोशन में, रेट्रोग्रेड में नहीं है, रेट्रोग्रेड मोशन में नहीं है, वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा अपने पीरियड या सब पीरियड में, मतलब दशा में और अंतरदशा में अच्छा पीरियड नहीं देगा। अगर उस जगह पे वो रेट्रोग्रेड हो जाता है जातक के जन्म के टाइम में, तो वो अपने दशा में और अंतरदशा में अच्छे रिजल्ट देगा। सो ये रूल थोड़ा सा ट्रांजिट में भी अप्लाई करता है। सो सेम थिंग हैपेंस ड्यूरिंग द ट्रांजिट ऑल्सो, ट्रांजिट में भी वो अच्छा बुरा रिजल्ट दे सकता है अकॉर्डिंग टू रेट्रोग्रेड है या डायरेक्ट है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। इफ ए मेलिफिक, हाँ बेनिफिक की नहीं बात करें, हम मेलिफिक की प्लैनेट बात करें, इफ द मेलिफिक प्लैनेट इज पोस्टेड इन द दग्ध राशि बट इट इज इन डायरेक्ट मोशन, मेलिफिक है बट डायरेक्ट मोशन में है, इट विल गिव एक्सेलेंट रिजल्ट ड्यूरिंग इट्स दशा और अंतर्दशा। ठीक है, यहाँ पे मेलिफिक है, बेनिफिक प्लैनेट रेट्रोग्रेड में अच्छा रिजल्ट दे रहा है, डायरेक्ट में अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, बट मेलिफिक प्लैनेट अच्छे रिजल्ट देते हैं कभी कभी इसके अंदर। बट अगर हम इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, बट इन केस द मेलिफिक प्लैनेट हैपेंस टू बी आल्सो इन द रेट्रोग्रेड मोशन, अगर मेलिफिक प्लैनेट है और साथ में क्या कॉम्बिनेशन है, रेट्रोग्रेशन है, तो इट्स गोइंग टू गिव वेरी बैड वर्स्ट रिजल्ट इन इस दशा और अंतरदशा। एंड दिस ऑल्सो हैपेंस ड्यूरिंग द ट्रांजिट, ट्रांजिट में भी सेम होगा। ट्रांजिट इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, गोचर के बारे में कंप्लीट मेरी कुछ सीरीज ऑफ क्लासेस में आपके साथ लूंगा, सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट। सिंस राहु एंड केतु आर ऑलवेज रेट्रोग्रेड, अब हमें पता है राहु एंड केतु रेट्रोग्रेड मोशन में होते हैं एंड नेवर कम्स इन द डायरेक्ट मोशन। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम इट डजंट कम्स इन द डायरेक्ट मोशन, बहुत रेयर होती है इनकी डायरेक्ट मोशन। देयरफॉर प्लेसमेंट ऑफ दिस टू प्लैनेट्स इन द दग्ध राशि विल ऑलवेज गिव एक्सीलेंट रिजल्ट ड्यूरिंग देयर महादशा और अंतरदशा और पीरियड और सब पीरियड। राहु केतु रेट्रोग्रेड चलते हैं मैक्सिमम टाइम, बहुत रेयर, बहुत कम टाइम के लिए वो कभी कभी डायरेक्ट होते हैं, दैट्स वेरी रेयर केसेस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम राहु और केतु आर गोइंग रेट्रोग्रेड। सो अगर ये दग्ध राशि के अंदर आते हैं तो कभी कभी दे गिव अ वेरी गुड एंड एक्सीलेंट रिजल्ट। बट एक चीज का याद रखिए, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हमें देखने हैं चार्ट के अंदर, दिस इज स्पेसिफिकली विथ रेस्पेक्ट टू दग्ध राशि वी आर टॉकिंग अबाउट, बट दूसरे कॉम्बिनेशन भी होने चाहिए चार्ट के अंदर। So that thing has to be combination. That's called a kind of an algorithm जो आपको use करना है. You have to, as an astrologer, have to find out those things. So, but out of the two, अगर राहु एंड केतु की बात करें, राहु ज्यादा अच्छे बेटर रिजल्ट देते हैं देन केतु के. ओके, सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो उसके बाद क्या आता है, इन केस ऑफ दग्ध राशि साइन इज ऑक्युपाइड बाय टू प्लैनेट्स आउट ऑफ विच वन इज मेलिफिक एंड अनदर इज बेनिफिक, एंड दिस मेलिफिक इज इन अ डायरेक्ट मोशन एंड बेनिफिक इज इन अ रेट्रोग्रेड मोशन. सेम चीज है, ऊपर की चीज है. In such a case, the planet's major period and the subplanets of the other planet would give excellent result. तब ये क्या है, जो मेलिफिक प्लैनेट है वो डायरेक्ट है, जो बेनिफिक प्लैनेट है वो रेट्रोग्रेड मोशन है. तो जब भी इनकी दशा अंतरदशा आएगी इन दोनों की, तो वो अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं जातक को. सो दैट्स वन ऑफ द कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इज जस्ट बेस्ड ऑन द आवर. जहां पे भी अच्छे प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं वहां कभी कभी दिस इज अ काइंड ऑफ अ डेरिवेशन, वहां पे चीजें the results during period and the sub periods are good. The sun and the moon being luminaries have only direct motion and exempted from the rule above. So sun and moon हमेशा डायरेक्ट रहते हैं. जैसे हमने राहु केतु रेट्रोग्रेड बोला है, उसको अच्छे रिजल्ट. सन एंड मून डायरेक्ट होते हैं हमेशा, so they never go retrograde. And so उस केस में क्या होता है, the above rule doesn't follow. If it is in the दग्ध राशि, वो दग्ध होगा, गलत रिजल्ट देगा अपने पीरियड के अंदर, will not show a kind of a good result. एक रेमेडी बता देता हूं आप लोगों को. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम रेमेडीज. एक रेमेडी इज दिस इज अ सजेस्टेड रेमेडी. ज्योतिष में जब आप किसी को भी रेमेडी देंगे, इट शुड बी अ हम्बल सजेशंस, बिकॉज आप किसी की कर्मा में एंटर कर रहे हैं, यू आर एंटरिंग समबडीज कर्मा. सो दिस इज अ हम्बल सजेशंस की यहाँ पे एक बर्निंग हो रहा है राशि के अंदर, देयर इज समथिंग बर्निंग. तो आप सोचिए किस तरह से हम चीजों को ठंडा कर सकते हैं, हाउ कैन बी कूल डाउन. एंड शिवा प्लेस अ मेजर मेजर इंपॉर्टेंट रोल. शिवा इज अ निर्वाणा शतकम. जब भी आप कोई प्लैनेट को ठंडा करना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, हम हमारी एक मेजर रिचुअल होती है टेम्पल्स में, हम शिव जी के ऊपर
वी डू अभिषेकम. सो अभिषेक को कंसिडर कीजिएगा जब भी आपकी कोई एस्पेक्ट को किसी जगह पे आपकी किसी कोई भी राशि में देर इज अ महादशा और अंतर्दशा चल रहा है और एक एक पर्टिकुलर दग्ध राशि का चल रहा है. सो देर इज अ हम्बल सजेशन आई कैन गिव यू दैट यू कैन स्टार्ट डूइंग Abhishek, Rudra Abhishek regularly. If you get time, space, and energy, and you can do that, and if you believe in those things and those things. So जहाँ पे भी चीजों को सूदिंग किया जाए, ठंडा किया जाए, ठंडे चीजों का एप्लीकेशन, एसेंशियल ऑयल जो आप कूल डाउन करे, रोज वाटर जो आपको कूल डाउन करे, मिल्क एंड कर्ड उनकी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड व्हेन यू ऑफर समथिंग टू गॉड, व्हेन यू ऑफर समथिंग on a representation of the god which is Shiva Jyoti Shunya, उस तरह की चीजों में जब आप रुद्राभिषेक करते हैं, so what you give comes back to you with compound interest. So that is one of the suggestions for Dagda Rashi. And in our next two videos, we are going to try to understand certain Dagda Yoga जो फॉर्म होते हैं जो हमारे वीकडेज है उसके साथ, नक्षत्र के साथ, और एक होता है जो वीकडेज के साथ, तिथि के साथ. सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट टू वीडियोस अबाउट दग्ध योगा कॉम्बिनेशन और कैसे इनको आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आप बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो और आपके हाथ में एक पोटेंशियल पॉसिबिलिटी है कि आप उस चीज को चेंज कर सकते हो. सो एक कुछ कॉम्बिनेशन है जिसमें वीकडेज के कॉम्बिनेशन है और नक्षत्र का कॉम्बिनेशन है, विच again a humble suggestion because these are suggestions and you must experience these things. जो आप एक्सपीरियंस करना चाहिए आपको, और उन दोनों चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए. और सिमिलरली देयर आर डे कॉम्बिनेशंस एंड तिथि कॉम्बिनेशंस. तो देयर आर नेक्स्ट टू वीडियोस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपने डायरी में ये सारी चीजें लिख के रखिएगा. आई होप टुडे यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द रेट्रोग्रेशन एंड द डायरेक्ट मोशंस ऑफ द बेनिफिक एंड द मेलेफिक प्लैनेट एंड हाउ इट मे गिव अ काइंड ऑफ अ good positive or not so good result during the dasha and the antardasha. So may the planets, stars, galaxies, universe, source, absolute bless you beyond comprehension. I see you in the next video. Take care. Thank you so much. Bye bye.